गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग साइंस में बल एवं गति के नियम लेसन को पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने कल आपको बताया था बच्चों न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम। तो न्यूटन ने 3 नियम प्रस्तुत किए थे, तो आज हम तीसरा नियम पढ़ेंगे। तो इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल और विपरीत दिशा में लगाती है। इन दो बलों में से एक बल को हम क्रिया कहते हैं और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। तो इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। फिर से देखिए एक बार, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इन दो बलों में से प्रत्येक बल को क्रिया, एक बल को क्रिया और दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं। तो इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इस नियम को हम न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे उदाहरण नंबर 1 में जब तैराक जो होता है, तैराक मतलब मनुष्य जब पानी में तैरते हैं मनुष्य, तो उसे तैराक कहते हैं जो पानी में तैरते हैं। तो तैरते समय तैराक या मनुष्य जब तैरते हैं तो पानी को पीछे की ओर को धकेलते हैं। तो ये क्रिया जो होती है कहलाती है। जब मनुष्य जो होता है तैरते समय पानी को पीछे की ओर को धकेलता है तो उसे क्रिया कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पानी भी जो होता है वो तैराक को यानी मनुष्य को आगे की ओर को धकेलता है और इसे प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया पहला हो गया, जब मनुष्य होता है पानी को पीछे की ओर को धकेल रहा है, ये क्रिया हो गई। इसके परिणाम स्वरूप पानी भी जो होता है तैराक को आगे की ओर को धकेलता है, इसे प्रतिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से क्रिया और प्रतिक्रिया जो होती है, तो क्रिया जो होती है इसकी क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हो रही होती है, और जिससे मनुष्य जो होता है वो तैराक जो होता है वो पानी में तैरते समय आगे को बढ़ता चला जाता है। दूसरा उदाहरण है इसका, जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है, अगर कोई व्यक्ति नाव में बैठता है और बैठने के बाद उसे नीचे कूदना है, उतरना है, तो कूदता है जब वह, तो अपने पैरों से बल लगाता है और वो नाव को पीछे की ओर को धकेलता है। जब नीचे को कूदेगा तो नाव को पीछे की ओर को धकेलता है, अर्थात नाव जो होती है वो पीछे की ओर को चली जाती है और व्यक्ति जो होता है वो आगे की ओर को कूद जाता है। तो उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाव जो होती है वो व्यक्ति को पर आगे की ओर को बल लगाती है और मनुष्य जो होता है वो किनारे पर आगे को कूद जाता है। तो इस तरह से क्रिया और ये प्रतिक्रिया हो रही है। मनुष्य जो है वो नाव पर बल लगा रहा है, उसको पीछे की ओर को धकेल रहा है, ये क्रिया हो गई। और नाव भी जो होती है वो मनुष्य को आगे की ओर को बराबर और विपरीत दिशा में बल लगा रही है, जिससे मनुष्य जो होता है वो आगे को कूद जाता है। तो इस तरह से ये क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। तीसरा उदाहरण है घोड़ा गाड़ी। जो घोड़ा होता है जब गाड़ी को खींचता है तो गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से वो भी पृथ्वी को पीछे की ओर को धकेलता है। जो घोड़ा गाड़ी होती है तो गाड़ी को जब खींचता है घोड़ा, तो टांगें जो होती है उसकी पिछली टांगों से वो पृथ्वी को ऐसे पीछे की ओर को धकेल देता है, जिससे प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी भी जो होती है वो घोड़े पर आगे की ओर को बल लगाती है और इस तरह से गाड़ी जो होती है वो आगे की ओर को बढ़ जाती है। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जब गाड़ी को घोड़ा खींच रहा है, खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे धकेल रहा है, तो ये घोड़े के द्वारा क्रिया हो गई और उसके परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी है वो घोड़े पर आगे की ओर को बल लगा रही है, जिससे
गाड़ी जो है वो आगे की ओर को बढ़ जाती है। ये प्रतिक्रिया हो गई। तो इस तरह से बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है, तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा। उदाहरण है, चौथा उदाहरण है कि बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो गोली छोड़ने पर पीछे की ओर को धक्का लगता है। गोली आगे चली जाती है और जो मनुष्य गोली छोड़ रहा होता है उसको पीछे की ओर को धक्का लगता है। तो इसका कारण यह है कि व्यक्ति से जो बंदूक है, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक के द्वारा गोली पर आगे की ओर को एक बल कार्य करता है और गोली भी जो होती है वो बंदूक पर उसी के समान और विपरीत दिशा में बल लगाती है। मतलब जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक जो होती है वो गोली पर आगे की ओर एक बल लगाती है, ये क्रिया हो गई। और गोली भी बंदूक पर एक समान और बराबर जो होती है विपरीत दिशा में बल लगा रही है, ये उसकी प्रतिक्रिया हो गई। तो जिसके कारण बंदूक जो होता है वो पीछे की ओर को प्रतिक्षेपित हो जाता है। इसी कारण जो व्यक्ति बंदूक से गोली छोड़ रहा होता है वो पीछे की ओर को उसको धक्का लगता है। तो बच्चों, ये जो है हमारी न्यूटन की गति का तीसरा नियम है और उसके ये हमारे 3-4 उदाहरण हैं। तो इसको आप देखिए, इसको अच्छे से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ये बंदूक है, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो किस तरह से बंदूक से धक्का लगता है पीछे की ओर को। और ये नाव से जो नाविक है, ये जो व्यक्ति है, ये कूद रहा है, नाव जो होती है पीछे की ओर को जाती है। तो ये बंदूक है हमारी, ये देखिए यहाँ पर। तो बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो बंदूक के द्वारा गोली जो होती है वो आगे की ओर को एक बल निरूपित करती है और गोली भी जो होती है बंदूक पर एक समान और विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिससे बंदूक जो होती है वो पीछे की ओर को प्रतिक्षेपित होती है। और क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान जो होता है गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण जो होता है वो गोली के त्वरण से भी कम होता है। जिस कारण जो होता है जब गोली आगे को जाती है तो गोली जो होती है बंदूक पर जिस वेग से आगे को जाती है उतनी वेग से पीछे की ओर को धक्का देती है, और जो व्यक्ति गोली बंदूक से छोड़ रहा होता है उसको उतने वेग से पीछे की ओर को धक्का लगता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। दूसरा देखिए, नाविक वाला। ये जो नाविक है, ये नाव है। नाव से जो व्यक्ति जो होता है जब कूदता है किनारे की ओर को, तो व्यक्ति जो होता है नाव को पीछे की ओर को धक्का देता है, ये क्रिया होगी व्यक्ति के द्वारा। और नाव भी जो होती है उसको आगे की ओर को धक्का देती है और नाव पीछे चलेगी, ये क्रिया होगी। नाव उस व्यक्ति को आगे की ओर को धक्का देती है और ये उसकी प्रतिक्रिया हो गई नाव के द्वारा। इस तरह से व्यक्ति जो होता है वो आगे की ओर को कूद जाता है और नाव पे रखने वाला जो प्रतिक्रिया जो बल है वो नाव को पीछे की ओर को धकेल देता है। तो इस तरह से ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। ये चित्र में बना हुआ है, इसको आप देखिए, आपकी बुक में बना हुआ है। तो ये आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।